अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से उस लड़की ने तहज्जुद पढ़ी और उसको अपनी 11 साल की मोहब्बत मिल गई। अब जब मैंने अपनी ये वाली वीडियोस शेयर करना शुरू की ना, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं और माशाल्लाह से मुझे कहते हैं कि आप ये हमारी स्टोरीज़ शेयर करें ताकि लोगों को जो है वो मोटिवेशन मिले। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि मोहब्बत कर बैठती हैं एक नामहरम से, और फिर उसको पाने की बड़ी रखती हैं कि हमारा तड़पती हैं कि अल्लाह ताला उनको वो चीज़ अता कर दे। तो उस चीज़ में कितनी ज़्यादा जो होती है ना वो सच्चाई होती है, मोहब्बत में कितनी ज़्यादा सच्चाई होती है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उस लड़की को कैसे अपनी 11 साल की मोहब्बत मिल गई। मुझे मैसेज उसने किया और उसने कहा कि आप ही, मैं आप लोगों आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा जी बताइए। उसने कहा कि अभी मुझे जो है ना, मैं ऐसी लड़की थी जो कि मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ने वाली लड़की नहीं थी। तो मैं हमारा जो घर था ना वो इस तरह का था कि हमारे घर में ये बताया गया था बचपन से हमें कि हम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। हम किसी से भी जो है वो मोहब्बत नहीं कर सकते। हमारी शादी जो है वो हमारे पेरेंट्स करेंगे। हमारी ज़ात से बाहर जो है वो शादी नहीं हो सकती। तो हमने कभी ऐसा जो है ना वो ध्यान ही नहीं रखा। तो जब हमने ध्यान नहीं रखा, लेकिन उसके बावजूद भी कहती आपको पता है जब जवानी आती है तो फिर इंसान के ऊपर ये चीज़ भी आ जाती है। ना चाहते हुए भी मैंने उस शख्स से मोहब्बत कर ली। अब जब मैंने मोहब्बत की तो मुझे इतनी मोहब्बत हुई उसके साथ, मैंने टूट कर उससे मोहब्बत की। पर मुझे ये नहीं था पता कि वो शख्स जो है वो मुझे 11 साल तक नहीं मिलेगा, और पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। उसने कहा कि मैं ऐसा सोचती थी कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि ना तो लड़की के घर वाले मानते थे और ना ही लड़के के घर वाले मानते थे। अब जैसे उसने मुझे बताया, मैं आपको वैसे तो नहीं बताऊंगी, मैं आपको अपने अल्फाजों में बता दूंगी, क्योंकि उसने ज़रा शॉर्ट बहुत यानी कि करके बताया था। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट भी करूँगी साथ में, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को स्टोरी भी सुनाऊँगी। अब उसने मुझे ये कहा कि आप ही, दोनों तरफ से कोई भी नहीं मानता था, और सिर्फ हम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि हम लोग चाहते थे कि बस दिन से रात ना और हमारी शादी हो जाए। इतनी चाहत हम लोग करते थे। वक्त के साथ साथ हमारी बातचीत भी वो करते थे। अब जब वो बातचीत करते थे तो आपको पता है जब बातें होती हैं तो फिर काफ़ी देर तक इंसान बातें करता रहता है। काफ़ी देर तक वो बातें चलती रहती थी। और वो लड़की कहती है कि मैं वो लड़की थी कि जो 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ती थी, तहज्जुद भी पढ़ती थी, मतलब पहले से ही पढ़ती थी, लेकिन कभी कोई ख़ास चीज़ के लिए दुआ नहीं मांगी। कभी कोई ख़ास, बस तहज्जुद पढ़ती थी, शौक़ था तहज्जुद पढ़ने का। तो अल्लाह ताला ने देखे उसके अंदर पहले से ही शौक़ पैदा किया हुआ था, क्योंकि उसने शायद उस शख्स को मांगना था। और वो किस तरीके से मांगती थी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को अगर लगता है कि आपकी कोई नामुमकिन चीज़ है, कोई नामुमकिन दुआ है, और अगर आपको भी लगता है कि आपको ये शख्स ना मिलना नामुमकिन है, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा। बस इस स्टोरी को आप लोगों ने पूरा सुनना है ताकि आपका ईमान जो है वो पुख्ता हो जाए अल्लाह के ऊपर, और आप लोग यकीन करें कि आप लोगों की भी दुआएं जो है ना वो कबूल होंगी। अब कहती कि 1 साल गुज़रा तो मेरा रिश्ता लेने नहीं आए लड़के वालों की तरफ से। 2 साल गुज़र गए, 3 साल गुज़र गए। कहती दो शुरू के तो 2-3 सालों में फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि वो ख़ुद 16-17 साल की थी और लड़का जो था वो 20-21 साल का था। तो कहती इतना फ़ील नहीं था होता, क्योंकि हमारी उम्रें कम थी और उससे बड़े बहन भाई थे, जिसकी वजह से अभी उनकी शादियाँ भी होनी थी, तो हमें इतना फ़ील नहीं होता था। लेकिन जैसे ही बड़े बहन की शादियाँ हुई, लड़का जो था वो अपने घर में बड़ा था, जैसे अपने लड़की के बड़े बहन भाइयों की शादियां हुई, तो फिर उसके बाद जो कहती बड़ा महसूस होने लग गया कि अब मेरा जो है वो रिश्ता आना चाहिए और मेरी शादी जो है वो होनी चाहिए। अब बहुत टाइम गुजर गया। उस वक़्त कहती है कि 4-5 साल गुजर चुके थे, हमारी कोई यानी कि इस तरह से बातचीत नहीं आगे बन पा रही थी। फिर वो कहती है कि मैंने जो है ना वो तहज्जुद तो मैं पढ़ती ही थी, ये बाकायदगी से नहीं पढ़ती थी, लेकिन उसने कहा कि मैं पढ़ती थी और कभी नहीं पढ़ती थी, लेकिन 5 वक़्त की नमाज़ ज़रूर मैं पढ़ा करती थी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि इसने जो बताया मुझे कि बहुत ज़्यादा कहती है आप ही, मैंने मन्नतें भी मांगी, जैसे दरबारों पे जाके मन्नतें नहीं होती, वो भी मैंने मन्नतें भी मांगी पर नहीं कबूल होती थी। कोई मन्नत नहीं थी तो कबूल होती। फिर अगर किसी का निकाह होता था तो मैंने सुना था कि निकाह के वक्त दुआ कबूल होती है, तो मैंने निकाह के वक्त दुआ मांगनी, अफ्तारी के वक्त दुआ मांगनी, मतलब कि जहाँ भी उसको लगता था ना कि अब मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, तो मुझे बताया कि आप ही, मैंने हर जगह जो है ना वो दुआ मांग कर देखा, पर
मेरी दुआ नहीं कबूल होती थी और मैं बड़ा डिसहार्ड होती थी कि ये साल भी गुज़र गया और वो मनपसंद शख्स मेरा नहीं हुआ, तो पता नहीं वो मेरा होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे ख़्याल जो है वो मेरे दिल में गर्दिश करते रहते थे और मेरा दिल बड़ा ही बेचैन रहता था। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि ज़ाहिर है उस लड़के की उम्र ज़्यादा थी और उसके घर वाले रिश्ता तलाश कर रहे थे उसके लिए और वो मुझे नहीं लेना चाहते थे, मेरी तरफ से राज़ी नहीं थे और वो चाहते थे कि उसकी उनकी शादी जो है वो उनकी घर वालों की मर्ज़ी से हो। पर मेरा ये चीज़ें सोच सोच कर मेरा दिल बहुत ज़्यादा बंद होता था। मैं बहुत ज़्यादा तड़पती थी और मैं रोती थी। सॉरी। तो उसने ये मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा मैं रोती थी और तड़पती थी और मैं कहती थी कि ये मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ज़िद थी और बहुत ज़्यादा जो थे ना कि कभी ऐसा हो ही नहीं कहा कि इनका रिश्ता होगा, ये हिसाब था। तो कहती मैंने इतना रोना करना, मैंने अल्लाह के आगे इतना रोना करना कि ये सब कैसे होगा। अगर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा की है तो मुझे उसको दे भी दो, कोई वसीला बना दो, कोई ऐसा तरीका हो कि जिससे जो है वो मुझे मिल जाए, किसी तरीके से मुझे मिल जाए। अब कहती मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। अब तहज्जुद में मैंने एक जो डायरी थी, मैं जब छोटी बच्ची थी ना तो मैंने एक डायरी के अंदर पढ़ा था, तब मैं तकरीबन 7वीं 8वीं क्लास में होंगी। तो मैंने उस डायरी के अंदर पढ़ा था कि या वहाबू जो होता है ना, आप अल्लाह ताला का ये इस्म है, अल्लाह ताला का नाम है ये। या वहाबू का 7 दिन आपने तहज्जुद में जो है वो विर्द करना है। अब या तो 3 दिन वहाँ पे लिखा हुआ था, उसने मुझे बताया कि आप इस कॉपी के अंदर ना, छोटी सी कॉपियाँ आपको पता है मिलती होती थी पहले, तो कहती उसके अंदर जो ना 3 दफ़ा उन्होंने लिखा हुआ था कि या तो या वहाबू आपने 3 दफ़ा 3 दिन पढ़ना है तहज्जुद पढ़ के, और जो भी आपकी दुआ होगी ना आपने 3 सजदे करने हैं। यानी कि आपने पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने या वहाबू पढ़ना है और फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। या वहाबू 100 मरतबा पढ़ना था और जब आपने ये पढ़ लिया 100 मरतबा या वहाबू दुरूद इब्राहिमी अव्वल व आखिर भी पढ़ लिया, उसके बाद आपने 3 सजदे करने हैं। तहज्जुद में जो नमाज़ पढ़ते हैं ना, यानी कि 3 सजदे वैसे ही करने थे। अब 3 सजदे करके जो दुआ मांगी जाए वो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। कहती ये वहाँ पे लिखा हुआ था। अब मुझे बड़ा यकीन आ गया इसके ऊपर कि हाँ, मैं अल्लाह ताला का इस्म ये पढ़ूँगी तो अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अब कहती 3 दिन वहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने 3 दिन पढ़ लिया। तो मैंने कहा अब तीसरे दिन जो है ना, चौथे दिन मेरा रिश्ता आ जाएगा या 5वें दिन आ जाएगा, नहीं आया। लेकिन कहती मैंने फिर उधर लिखा हुआ था कि अगर 3 दिन काम ना हो तो आपने 7 दिन ही अमल करना है। तो कहती फिर मैंने 7 दिन ये अमल पूरा कर लिया अपना ना, कि मतलब मेरी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन कहती उसके बावजूद भी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। उसके बावजूद भी जो है वो मुझे 2 साल लग गए, 2 साल गुज़र गए, दुआ ना मेरी कबूल हुई। कहती फिर मैं बहुत मायूस हुई कि मैंने हर जगह दुआ मांग ली, मैंने हर वजीफ़ा करके देख लिया। सूरत रहमान वो बहुत पढ़ती थी, 11 मरतबा सूरत रहमान कहती मैं डेली आप ही पढ़ती होती थी। फिर उसके बावजूद भी कुरान पाक मैंने बहुत पढ़ना, 5 नमाज़ें मैंने पढ़नी, मतलब मैंने अपनी इबादतों का जो ड्यूरेशन था ना वो बढ़ा दिया, अपनी दुआओं का ड्यूरेशन बढ़ा दिया, इसी वजह से कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल करे। कहती मैं बैठती थी दुआ मांगने तो मैं दुआएं मांगती रहती थी, मैं एक ही चीज़ को बार बार कहती रहती थी कि मुझे वो शख्स मिल जाए। मतलब मेरी ज़ुबान पे कोई और दुआ नहीं थी आती, मैं इतनी खुद गर्ज हो गई हुई थी। मैं किसी के लिए कोई दुआ नहीं थी मांगती, मैं सिर्फ़ अपने लिए यही दुआ मांगती होती थी। अब कहती हर चीज़ करके देख ली लेकिन दुआ नहीं कबूल हुई। पर कहती मेरे दिल से ना दुआ मांगने का जो था ना, एक वो कहते हैं ना फ़्लो होता है एक दुआ मांगने का, कि दिल से नहीं जा रहा था कि मैं दुआ मांगना छोड़ूँ ना। कहती मैं दुआ मांगती रही, चाहे मेरा दिल टूटा हुआ है, चाहे मेरा दिल नहीं कर रहा, चाहे मेरा दिल किसी चीज़ को मांगने को नहीं कर रहा कि अब मिलता तो है नहीं। कहती ये कंडीशन थी कि मैं सोचती थी कि मिलता तो है नहीं तो क्या करूँ मांग कर। लेकिन कहती उसके बावजूद भी ज़ुबान मेरी जो थी ना वो मुझे इस बात पे मजबूर करती थी कि नहीं दुआ मांगो। कहती फिर मैंने तहज्जुद जो है ना वो डेली पढ़ना शुरू कर दी, मैंने तहज्जुद डेली पढ़ना शुरू कर दी, मैंने लंबी लंबी दुआएं करना शुरू कर दी। तहज्जुद में अल्लाह ताला से रो रो कर मांगना, तहज्जुद में रोते रहना, सजदे में गिरकर रोते रहना मैंने। फिर कहती मैंने कोई वजीफ़ा नहीं किया, बस मैंने एक ही दफ़ा वजीफ़ा किया और मैंने उसको अल्लाह के हवाले कर दिया कि ये वजीफ़ा मैंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किया है और आप पर यकीन रख कर किया है। कहती मैंने ये वजीफ़ा अल्लाह के हवाले कर दिया कि आज नहीं कल नहीं, इसकी बरक़ात जो है मुझे ज़रूर दिखाना। इस कलमात की जो मैंने पढ़ी हैं, अल्लाह ताला इसकी बरकत मुझे ज़रूर दिखाना।
तो कहती मैं तहज्जुद पढ़ना नहीं मैंने छोड़ी आप ही, फिर मैं डेली तहज्जुद पढ़ने लग गई। डेली मैं तहज्जुद पढ़ती थी और डेली मैंने इसी तरह से लंबी लंबी दुआएं करनी। अल्लाह ताला से मैंने सूरत नूर पढ़ना, जो है वो कुरान पाक खोल कर तहज्जुद के टाइम में। और फिर मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ मांगनी कि अगर अल्लाह ताला मेरे नसीब में वो शख्स का लिखना मिलना लिखा हुआ है तो मुझे उसके साथ मिला दे, और अगर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत अगर पैदा किया तो उसको मिला दे, और अगर नहीं मिलना लिखा हुआ तो फिर आप उसको मेरे दिल से निकाल दो। अब कहती जब मैं इस तरह से दुआएं मांगती थी तो फिर भी जो है ज़िंदगी के 10 साल गुजर गए दुआएं मांगते मांगते। आप यकीन कर सकते हैं कि 10 साल कितना अरसा होता है एक शख्स को पाने के लिए, एक चीज़ को पाने के लिए। अल्लाह ताला आपको 10 साल आजमा रहा है। कहती मेरी बस हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मैं यकीन नहीं हुई, ऐसा नहीं था कि मैं थक नहीं गई थी, मैं थक गई थी, मैं टूट चुकी थी, मैं हार चुकी थी। और मैं अब जो है ना उस शख्स से या तो मिलना चाहती थी या मुकम्मल तौर पे जो है उसको छोड़ देना चाहती थी। कहती ये मेरी कंडीशन हो चुकी थी। तो कहती है कि जब ये चीज़ सारी जो मेरी कंडीशन थी, ये मेरी हालत थी, तो मेरे ऊपर ना मज़ीद हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे अपने हालात को लेकर चल सकूं। मैं इतना को टूट चुकी थी कि मैं कहती थी कि बस अब मैं या तो मर जाऊं या फिर इस शख्स की शादी मेरे सामने कभी ना हो, क्योंकि कहती वो मैं चीज़ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी। मैं उसकी शादी अपनी आंखों के सामने होता देख ही नहीं सकती थी। मैं इतनी ज़्यादा उसके साथ मोहब्बत करती थी, इतनी शिद्दत से मैं उसको चाहती थी। तो कहती मैंने जब कहा कि अल्लाह अब मेरी बस हो गई है, मैं तहज्जुद भी पढ़ ली, मैंने हर चीज़ करके देख ली, मन्नतें मांग ली, दरबारों पर चले गए। और आपको पता है कुछ लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, दरबारों पर मन्नतों को, लेकिन उसके बावजूद भी कहती मैंने सब कुछ करके देखा, तहज्जुद भी पढ़ ली। अब देखिए तहज्जुद कितनी लाडली नमाज होती है। कहती हैं जी तहज्जुद में जो चीज़ मांगी जाए वो अल्लाह ताला ज़रूर अता करता है। तो अल्लाह ताला ने 10 साल उसको इंतज़ार किया। तहज्जुद तो वो ऑलरेडी भी पढ़ती थी और उसके बाद भी उसने तहज्जुद पढ़ी। कितनी तहज्जुद पढ़ी उसने, लेकिन कहती है 10 साल के बाद आप ही मेरी तहज्जुद की दुआ, मेरे वजीफ़े, मेरी मन्नतें, मेरी मुरादें, सब कुछ अल्लाह ताला ने पूरा किया 11वें साल जाकर। तो इससे ये साबित होता है, उसने मुझे ये बताना चाहा कि आप ही चाहे आपकी मोहब्बत 15 साल आपको आजमा रही है, अगर आपकी लगन सच्ची है दोनों तरफ से, ये नहीं कि लड़की पागल होती जा रही है और लड़के को कोई परवाह ही नहीं है, तो मोहब्बतें ऐसे भी कबूल नहीं होती। अगर किसी एक के दिल में खोट होगी तो तब भी आपकी मोहब्बत, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा। आपको खालिस होना पड़ता है, आपकी मोहब्बत को खालिस होना पड़ता है। अल्लाह ताला ये चीज़ देखता है कि मेरा बंदा अगर किसी से मोहब्बत कर रहा है दुनिया में, तो क्या दूसरा शख्स भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता है, तो फिर ही वो चीज़ आपको मिलती है। तो कहती है कि मैं नतीजा ये है इस बात का कि उसने तहज्जुद भी पढ़ लिया। अब कहा तो ये जाता है ना कि तहज्जुद बहुत लाडली नमाज है और तहज्जुद में आपको फ़ौरन चीज़ मिल जाती है, नहीं। कुछ चीज़ों का, कुछ जो है दुआओं का ना वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह ताला ने वक्त लिखा होता है और उस वक्त के मुताबिक आपको वो चीज़ें अता कर दी जाती हैं। अल्लाह ताला वो चीज़ें आपको दे देता है जब आपका वक्त पूरा होता है। जब आपका वक्त आ जाता है तो आपकी झोलियाँ भर दी जाती हैं। आप लोग ये कभी ना सोचिएगा कि आपको इतने साल हो गए तहज्जुद पढ़ते, आपको 10 साल हो गए, आपको 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सबका अपना अपना दुरानिया होगा। मैं नहीं जानती इस बारे में। और आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो इस वीडियो से, इस स्टोरी से आप लोगों ने ये हासिल करना है सबक कि उसने 10 साल दुआएं मांगी, 11वें साल उसका रिश्ता आया। ये नहीं कि मतलब कि किसी ने ज़बरदस्ती की, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कुदरती खुद ब खुद कहती है कि आप ही लड़के ने कहा और वो मान गए। वो मान गए और फिर मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई फसाद नहीं हुआ। बड़े इज़्ज़त व आबरू से आए और मेरा रिश्ता मांगा, बड़े बड़े खलूस से रिश्ता मांगा। एक वो कहती ये वो लोग थे जो कभी मेरी तरफ से मानते नहीं थे, और फिर ये वो लोग थे जो खुद ब खुद, और उनको भेजा किसने आपको पता है? उनको अल्लाह ने भेजा। उनको अल्लाह ताला ने, वो जो लड़की दुआएं मांगती थी ना और दोनों तरफ से लगन सच्ची थी, ये अल्लाह ताला ने उनको सिला दिया था, उनका अजर मिला था कि वो मुखलिस रहे थे, उन्होंने अपनी मोहब्बत को पाक रखा था, उन्होंने एक दूसरे के साथ धोखा नहीं किया था, उनके दिल में कोई खोट नहीं था और वो अपनी मोहब्बत पर कायम थे। उन्होंने दुआएं मांगना तर्क नहीं की थी, अल्लाह ताला पर यकीन रखना नहीं छोड़ा था। इंसान टूट जाता है, थक जाता है, बिखर जाता है, ये बात सच है जब कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, लेकिन
जब कभी आपको सिला मिलने लगता है, जब आपकी चीज़ें जो है वो चेंज होने लगती हैं, तो आपको उस चीज़ का सिला मिलने लगता है। अल्लाह ताला आपको सारी चीज़ें जो है वो अता करने लगता है। इस वजह से कभी भी आपने मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा। बस अपनी दुआओं को तर्क नहीं करना। मैं अपनी हर हर वीडियो के अंदर ही आपको ये बात करती हूँ। दुआएँ मांगते रहें, काम करते रहें, कोशिश करते रहें। रास्ते बनाना, आसानियाँ पैदा करना, ये अल्लाह का काम है। कैसे होगा, क्यों होगा और किस तरह से अल्लाह कर देगा, ये आपका काम नहीं। एक और मेरी कल बड़ी अच्छी स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी आने वाले दिनों में। अगर ये वाली स्टोरी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके साथ मेरी कल स्टोरी शेयर करूं और आपका जो वो यकीन है ना, वो डगमगाता है। वो आपका यकीन ऐसे स्टोरी सुन के, पता है, आपका यकीन पुख्ता होता है। आप इन चीज़ों के बारे में जो है ना वो सोचना छोड़ देते हो कि हाय ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आप लोग बड़े यकीन से जो है ना वो फिर चलते हो कि अल्लाह ने उसको भी तो दिया था ना, अल्लाह मुझे भी देगा। अल्लाह ने वो चीज़ भी तो पैदा की थी, अल्लाह ताला मुझे भी अता कर देगा। तो इसलिए उसका रिश्ता भी हो गया। आज उसकी शादी को 2 साल हो गए। अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा। अब वो शादीशुदा है, वो लड़की जो है वो शादीशुदा है। अल्लाह ताला ने उसको औलाद से नवाजा और बहुत खुशहाल है वो अपने घर में। कहती मैं बहुत खुश हूँ आप ही अपने घर में। और मैं याद करती हूँ उस वक्त को जब मैं रोती थी और तड़पती थी उसको पाने के लिए, और आज मैं उसके साथ हूँ, उसकी महरम बन के उसके घर में, उसकी औलाद मेरे पास है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला कभी भी नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर सकता है। अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकता है जो आपसे नफ़रत करते हैं। अल्लाह ताला सब कुछ करने वाला है। अगर जो चीज़ें हमें नामुमकिन लग रही होती हैं कि ये रास्ता कैसे खुलेगा, वो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद खोल देता है। तो कहती मेरी रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आई, सिर्फ 10 साल का अरसा ज़रूर लगा मुझे दुआएं मांगने में, खलूस से, नीयत से और मुखलिस रहने से। अल्लाह ताला ने सारे दरवाज़े खोल दिए, सब कुछ अता किया, बड़ा खूबसूरत अता किया, बड़े खूबसूरत तरीके से शादी हुई, ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है और जो चीज़ मांगी वो अल्लाह ताला ने अता की। और इसी तरह से आप लोग भी अपनी दुआओं के ऊपर यकीन रखें, चाहे जितना भी अरसा लगे, बस मुखलिस रहिए उस शख्स के साथ और वो शख्स भी आपके साथ मुखलिस रहें, तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा और अल्लाह ताला वो चीज़ें आपको ज़रूर अता करेगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।